अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं कभी भी तुम्हारे लिए बिजी नहीं हूँ। कोई भी बात हो बस मुझे एक बार कॉल कर देना। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तक ऑफिस नहीं गए? मेरा मूड नहीं है। तो आपको क्या लगता है यहाँ बेड पे बैठे बैठे आपका मूड ठीक हो जाएगा? प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं कहीं नहीं जाने वाली राघव। इनफैक्ट मैं यहाँ बैठ के आपकी बातें सुनूंगी। तो कहिए आपको जो कहना है। बस कर दो रीत, मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी। बस आप कीजिए राघव, बस कीजिए। बचपना, ये मैच्योरिटी, आपको आइडिया भी है आप रोहित के साथ कैसे बिहेव करते हैं। आज आपने उसे मार दिया, उसका खून बहा दिया, बिना ये जाने पूछे कि वो क्यों यहाँ आया है, क्या काम है उसे। क्योंकि वो नीता आंटी का खून नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसा बिहेव करते हैं उसके साथ नीता आंटी को बुरा नहीं लगता होगा, उनके दिल को चोट नहीं पहुंचती होगी। हाँ, चोट लगी होगी, बहुत दर्द भी हुआ होगा, क्योंकि रोहित उनका वो बेटा है जिसे उन्होंने खो दिया। और मैं वो जो उनकी जिंदगी में घुस के जबरदस्ती उनकी सारी खुशियां छीन रहा है। हाँ, आप कर रहे हैं ऐसा। ऐसे क्या देख रहे हैं? सही कह रही हूं मैं। लेकिन फिर भी वो यहाँ है आपके साथ, आपके लिए, और अपनी मर्जी से, जबरदस्ती नहीं। प्यार दिखाइए राघव, लेकिन उस प्यार को वो बोझ मत बनने दीजिए जो नीता आंटी के कंधे उठा ही नहीं सकते। आपका प्यार उनकी खुशी की वजह बनना चाहिए, उनके लिए कैद नहीं जहां वो खुलकर सांस ही ना ले सके। वरना वो कभी आपके साथ इस घर में अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। फिर चाहे आप कितने भी डॉक्टर्स या नौकर चाकर उनके आसपास लगा दें। और रोहित, उसके लिए भी आसान नहीं है राघव अपनी माँ से दूर रहना, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के फैसले को माना है। क्योंकि हमने उसे ये भरोसा दिलाया कि हम कभी उसके और उसकी माँ के बीच में दीवार नहीं बनेंगे। उसे जब नीता आंटी से मिलना होगा वो यहाँ आके मिल सकता है। और अब जब नए रिश्तों को सुलझाने का वक्त है तो आप उन्हें और क्यों उलझा रहे हैं? एक बात कहूँ रीत, जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सच्ची बात अगर आपको परेशान कर रही है तो ये आपकी प्रॉब्लम है राघव, मेरी नहीं। और हाँ, नीता आंटी जब आपको छोड़ के गई थी आप 10 साल के थे, लेकिन अब आप 10 साल के नहीं हैं। तो नीता आंटी के खातिर बंद कीजिए अपना ये बचपना और बड़े हो जाइए। रोहित, मैं जानती हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, फिट हो, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए एक बार डॉक्टर को अपना नाक दिखा दो प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ रोहित। बाय। हाँ, पता है, हर एक पल जो आप मेरी लाइफ में नहीं थे ना, तो मैं यही सोचता था कि आप जब मेरी लाइफ में आएंगी तो मैं आपको इतनी खुशियां दूंगी और आपके लिए इतना कुछ करूंगा कि आपको मुझ पर गर्व होगा और आपको पछतावा होगा कि आप मुझे छोड़कर क्यों गए। और आपने अपनी लाइफ में कितना कुछ मिस किया है मुझसे दूर जाने के बाद। राघव, मैं प्लीज माँ, मुझे मेरी बात कंप्लीट करनी दीजिए। बहुत कुछ सोचा था मैंने आपके लिए, पर कभी ये नहीं सोचा कि मैं वो बेटा बनूंगा जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, जिसके रूम में आते ही आप इतनी अनकंफर्टेबल हो जाएं कि आपको कॉल कट करना पड़ जाए। और इस सब के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफ कर दो माँ। राघव, मैं जानती हूँ कि तुझे ऐसा लगता है कि रोहित मुझे तुमसे छीन लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होगा राघव। लेकिन आज तुमने जो रोहित के साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था।
जानता हूँ और मेरे यकीन मानिए, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करूँ, और मैं क्या करूँ, और जब भी मेरे सामने आता है ना, मुझे बहुत जलन होती है। मुझे लगता है उसने मुझसे वो प्यार छीना है जो सिर्फ मैं और हमने डिजर्व करते थे। उसके सामने होते हुए भी मुझे बाहर वालों जैसी फीलिंग आती है। जानती कैसा लगता है कि मेरे स्कूल की पीटीएम में जो खुशकिस्मत बच्चे होते थे ना, जिनके माँ बाप उनके साथ आते थे, और मेरे नहीं। और सच में मैं इस बाहर वाले होने की फीलिंग को बदलना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे एहसास है राघव कि तू अपने दिल में बहुत बोझ लेकर जी रहा है, पर हम इस बोझ को साथ में उतार सकते हैं ना। हमारे पास बहुत टाइम है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अब ये माँ अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होगी। तुम लंच में इतना सा ही खाना खाने वाली हो? हाँ, वो आज कुछ ज्यादा काम है तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा लाइट ही खाती। हेलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह से तुमने आज मुझसे बात की है, तुम्हें उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बुरा नहीं तो? नहीं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ मुझे सॉरी कहने का। ठीक है, मैं अभी कह देती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हारी सॉरी में एक एफर्ट दिखे और तुम मेरे सामने आके मुझे सॉरी कहो। तो आज लंच पे मिले? लंच पे? राघव, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एडिट करनी है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, जब हम मिले तो सामने से डबल सॉरी कह देना। ठीक है। तुमने राघव ब्रो के साथ लंच डेट इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि तुम्हें ये हेल्दी खाना खाना है क्या? रीत, आंटी। रीत, रीत, हाँ रीत, क्या हुआ नीता आंटी, आप ठीक है ना? नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं, सांस उखड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बेस्ट डॉक्टर्स को बुला लो और राघव से कहना कि हेलीकॉप्टर भी बुला ले। क्या पता मुझे एयरलिफ्ट करना पड़ जाए। सही है, उठा लीजिए आप मेरा मजाक। जैसे आपके बुलाने पे मैं भागती हुई आई हूँ ना, मैं यही डिजर्व करती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।